अगली खबर का रुख करेंगे। खबर आपको देहरादून से ही बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, गढ़वाल क्षेत्र की 3 सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। पीएम मोदी की ऋषिकेश में चुनावी रैली भी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है आगामी चुनाव के लिहाज से। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, गढ़वाल क्षेत्र की 3 सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के और किस तरह से व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है, इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड में आएंगे और बताया जा रहा है कि 3 सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटें हैं और पांचों लोकसभा सीट पर जो पार्टी के बीजेपी के दिग्गज स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हैं और जो अन्य बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो कैसे चुनाव प्रचार कर सके। इसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ जैसे हेमा मालिनी है और इसके अलावा कंगना रनौत है, यानी कुछ ऐसे पार्टी के नेता हैं और जो फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां हैं, वो उन सभी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने तैयार की है। और प्रधानमंत्री, चूंकि उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं, और जो कुमाऊं क्षेत्र की जो 2 लोकसभा सीटें हैं, खास तौर पर जो नैनीताल और अल्मोड़ा, इन दोनों के मतदाता जो हैं उनके लिए प्रधानमंत्री एक रैली नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में कर चुके हैं, विजय संकल्प रैली। और ऐसे में अब जो गढ़वाल क्षेत्र है उत्तराखंड का, इसमें भी एक रैली आयोजित हो सकती है और इसकी जो तैयारी है वो शुरू की जा रही है। हालांकि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अभी इस पर पूरी तरह से खुलकर के बोलने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। 12 तारीख को ऋषिकेश में हो सकती है और ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहां से हरिद्वार लोकसभा, टिहरी लोकसभा और पौड़ी लोकसभा, तीनों ही लोकसभा जो सीटें हैं उनमें एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। और जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उनको सुनने के लिए उत्तराखंड के तमाम मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता, पार्टी के जो नेता हैं, वो भी खासे उत्साहित भी होते हैं और कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और चूंकि अब पहले चरण में चुनाव हो रहा है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि एक और गढ़वाल क्षेत्र की तीनों लोकसभा सीटों के लिहाज से प्रधानमंत्री की रैली आयोजित हो सकती है और अब जल्दी इसकी तैयारी भी हम देख पाएंगे। अगर हम बात करें, देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 3 सीटों पर उनकी जनसभा होगी, प्रचार प्रसार करेंगे। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता काफ़ी है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं, उनके कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसे में देखिए आदर्श आचार संहिता भी लगी है, तो किस तरह से प्रशासन एक्टिव है यहाँ पर कि आचार संहिता का पालन करते हुए प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से हो जाए। देखिए, जो प्रशासनिक तंत्र है, जो सरकारी मशीनरी है, वो उसको आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा। और चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट है, लिहाजा जो सुरक्षात्मक इंतजामात हैं उनको भी ख्याल रखना होगा। इसके साथ साथ पार्टी स्तर पर भी तैयारी की जाती है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको अलग से जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी केंद्रीय नेता या जो पार्टी के बड़े नेता जो उत्तराखंड के प्रवास पर आएंगे, तो उनके आने की, जाने की, रहने की, खाने की ये जो व्यवस्था है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो देहरादून में रात्रि विश्राम के लिए रुके, तो इन तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए पार्टी स्तर पर भी प्रयास किए जाते हैं और जो प्रशासनिक तंत्र है, जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी लगातार जो नियम है उनके अनुरूप कार्य करते हैं। और एक नहीं बल्कि जो कई अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं कि जो दौरा है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से सफल दौरा हो। तो ऐसे में कोशिश की जाती है और जितनी भी तैयारी है उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि अभी जो फाइनल शेड्यूल है वो नहीं आ पाया, लिहाजा जो 12 तारीख की तिथि तय की जा रही है, जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद सरकारी मशीनरी, पार्टी के स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं जेपी नड्डा भी आए हैं दौरे पर, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की थी उनमें से हर दूसरे तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा दिग्गज उत्तराखंड का रुख कर ही रहा है और अलग अलग सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहा है। वही अगर हम बात विपक्ष की करें या कांग्रेस की करें, तो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पर नजर आ रही है विपक्ष। प्रचार प्रसार की अगर बात करें या जमीनी लेवल पर बात करें,
ही है क्योंकि अगर हम स्टार प्रचारकों की ही बात करें तो इस वक्त जो उत्तराखंड कांग्रेस है, पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अभी किसी भी एक सीट पर भी कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं वो अभी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं। संगठनात्मक रीति नीति के लिहाज से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन बीजेपी इसमें कांग्रेस की तुलना में अगर हम देखें तो एक कदम आगे नजर आ रही है। और हम इसलिए भी कह रहे हैं ये बात क्योंकि प्रधानमंत्री एक रैली कर चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आने वाले समय में कई और पार्टी के दिग्गज नेता आने वाले हैं। लिहाजा जो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की बात है वो अभी स्टार प्रचारक शुरू नहीं कर पाए। और अगर हम थोड़े समय पहले पर गौर करें, जब नामांकन हो रहे थे तो चाहे वो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो या फिर नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने की बात हो, इसमें भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बिल्कुल अंतिम तिथि तक अपने कार्य को संपादन करती हुई नजर आई। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है कांग्रेस के कितने स्टार प्रचारक यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे और किस तरह से कांग्रेस रणनीति बना रही है ताकि पांचों लोकसभा सीट को पर फोकस किया जा सके। बिल्कुल सोनू, और कुल मिलाकर हमें आने वाले समय में और भी जो है चुनावी माहौल गर्माता नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद जो है प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ेगा और दूसरी तरफ से कांग्रेस भी जो अपने हाथ पैर मार रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक अलग ही माहौल कुछ दिनों बाद हमें उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं, 3 सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करें।